कि आंकड़े ऐसी बहुत सारी कहानी को बयां कर देते हैं जिसमें कई लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही आंकड़ों के साथ शुरुआत की जाए और फिर उन्हीं पर करेंगे चर्चा। बिल्कुल, अगर जैसे कि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, सामने चांदनी चौक है और पीछे लाल किला, इससे बेहतर जगह दिल्ली को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं हो सकती। दुनिया भर में यही तस्वीर दिल्ली की होती है। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 में था 54.17%, वो 2024 में 56.86% है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2019 में 18.84% वोट शेयर मिला था, जो बढ़कर आज 22.54% है। आम आदमी पार्टी को 2019 में 24.42% वोट शेयर मिला, आज आम आदमी पार्टी पास 18.11% वोट शेयर है। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे का वोट शेयर बदल लिए। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस में ज्यादा भरोसा दिखाया आम आदमी पार्टी के मुकाबले, और अगर दोनों के कंबाइंड वोट शेयर को देख रहे तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से तकरीबन 12% नीचे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडी अलायंस दिल्ली में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सातों की सातों सीटें दिल्ली ने तीसरी बार बीजेपी को दी हैं। अब अगर कोई कहे, जैसे कि मैं मानता हूं कि मुंबई का ऑडियंस, मुंबई का वोटर, दिल्ली का वोटर बहुत ही सक्षम है, साक्षर है, उसे पता है कि कौन सा नैरेटिव कहां गढ़ा जा रहा है। ये वही दिल्ली है जहां पर लोग राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार चुनते हैं और केंद्र के लिए बीजेपी को एक मुश्त वोट करते हैं। और यहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना ये बताता है कि आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी लोकप्रियता को राइट ऑफ नहीं कर सकते। कई प्रांत ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पहले के मुकाबले बढ़ा है। ये बात अलग है कि वहां सीटें कम हो गई। सो कन्वर्टेबिलिटी रेशियो जो है वो एक अलग इशू है, लेकिन जब आप लोकप्रियता की बात करते हैं, वोट शेयर की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग कहानी देता है। जैसे एक और दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने, पूरे एनडीए गठबंधन के पास 46% वोट शेयर है, जो कि पिछले बार के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी 46% वोट शेयर है। और इंडिया गठबंधन के पास 41% वोट शेयर है, जो कि अगर पिछले बार अदर्स और बाकी सबको जोड़ दिया जाए तो 63% था। तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अभी भी एक दूसरे के आमने सामने होने के बावजूद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी नेशन वाइड इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को मिला दीजिए एक तरफ, फिर भी कहीं ज्यादा है। इसलिए यू कैन नॉट राइट ऑफ ब्रांड मोदी। और आपने जब ये बात कही तो अचानक से अदिति मेरे चेहरे पर हवा का एक झोंका आया। अब मैं इसे सियासी हवा का नाम दूं, या मैं इसे राहत की हवा का नाम दूं, या मैं इसे क्या नाम दूं, ये सोचना होगा। लेकिन इससे एक और मैसेज बहुत क्लियर होता है, जो हमने पिछले चुनावों में भी देखा कि बीजेपी की सीटें बढ़े ना बढ़े, वोट शेयर उनका बढ़ता है। दूसरी तरफ ये जनता के मन में बहुत क्लियर है कि राज्य की बात छोड़ देते हैं, लेकिन सेंटर में अगर हमें कोई चाहिए तो वो कल्ट इमेज वाले मोदी ही चाहिए। देखिए, आप सिर्फ ये उम्मीद फर्ज कीजिए कि अगर इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए तो आज भारतीय जनता पार्टी, मैंडेट तो बहुत दूर की चीज है, ये जो अभी आंकड़े आए हैं वो भी बहुत दूर की चीज है, वो शायद 100 पार भी नहीं करती। क्योंकि जब हम जमीन पर गए थे तो हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशी के होने के बावजूद भी केवल नरेंद्र मोदी का काम और उनके चेहरे पर इतना बड़ा मैंडेट आया है, और इस बात से नकार विपक्ष भी नहीं सकता है। अगर अकेले कमरे में आईने के सामने बात करें तो ये पूरी की पूरी जीत जो तीसरी बार आई है वो नरेंद्र मोदी के जो बड़े काम थे उन पे आई है। नरेंद्र मोदी और महिलाओं के बीच का जिस तरीके की बातचीत थी, जिस तरीके का स्नेह था, उस पे आई है। और जैसा आप दोनों ने कहा, कल्ट और फैक्टर और जो तमाम बातें आपने कही, वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है, वरना ये नंबर अचीवेबल नहीं थे। एक और डेटा देती है जो कि हमारी इस डिस्कशन को एक कॉन्टेक्स्ट देगा। लेट अस गो पार्टी वाइज। और ये पार्टी वाइज जब आप वोट शेयर निकालते हैं तो पता चलता है कि किस पार्टी की पकड़ पूरे देश पर कितनी है। लेकिन सब बीच में पार्टी वाइज हम जाएंगे। बात मैं ये कह रही हूँ, ये तो हुआ नरेंद्र मोदी कल्ट की बात, लेकिन इस चुनाव में हर राज्य ने एक अलग तरीके का मैंडेट दिया है। दिल्ली में सातों के साथ ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन यहाँ एक और चीज है,
अरविंद केजरीवाल को लेकर जो उत्साह था वो उत्साह में कमी आई है, ये परसेंटेज बताता है। जिस अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपनाया था, ये समझ आया कि वो आम आदमी शायद अब नहीं रहे। हर राज्य में, उड़ीसा में बाह खोल के बीजेपी को एक्सेप्ट किया, लेकिन कर्नाटक में बाह को सिकोड़ लिया जनता ने। हर राज्य में अपने अलग अलग तरीके से जनता ने मैंडेट दिया। ये अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये भी इम्प्लाई करता है ना आदित्य कि वो जो भ्रष्टाचार वाला एक बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री जब कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री कहते थे कि जिसने आपका पैसा लूटा है उससे वापस लेकर मैं उन लोगों के पास लेकर आऊंगा। मतलब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा इम्पैक्टफुल रहा है। पूर्णिमा, सही मायने में अगर भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े पे नहीं पहुंची जिस आंकड़े पे उसको होना चाहिए, उसकी ना विपक्ष वजह है ना कोई और नैरेटिव वजह है। उसकी वजह है इंटरनल इनफाइटिंग राज्यों में। और शायद अगर कोई इसको, अजय सर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जिन भी राज्यों में एक्सपेक्टेड नहीं था वह इंटरनल इनफाइटिंग पार्टी की वजह से नंबर कम आए हैं। नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी में ठीक है, जल्दी से कुछ नंबर, कुछ आंकड़े मैं चाहूंगी अजय सर आप बताएं। इनफाइटिंग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण भारतीय जनता पार्टी का खराब परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने काडर के जो तमाम नेता वहां पर थे, उनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में पहले थे वो किस आधार पर उनके ऊपर अब अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। सो इज विद राजस्थान, सो इज विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत जबरदस्त गुस्सा था लोगों में कि आप कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन हम जो कि 25 साल 30 साल से कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे, हमें टिकट नहीं दे रहे। इसके अलावा लेकिन जो कुछ फैक्टर्स हैं, अब देखिए इसी को कहते हैं जब भगवान भी साथ देता। बालाजी का पीछे मंदिर है, जाहिर सी बात है, और मंदिर में घंटी बज रही है। इस जगह की खूबसूरती है कि आप देखिए यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब आपको एक ही जगह मिलेगा। ये एक रोड अपने आप में काफी है इस देश को बताने के लिए कि ये देश क्या है। लेकिन ये आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का 2019 में 37.4%, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 37.48%, यानी 0.8% बढ़ा है। जब आप एनडीए की गठजोड़ की बात करते हैं तो 47% वोट शेयर था 2019 में, 45% अब रह गया है। और जब आप कांग्रेस की बात करते हैं 19.5% वोट शेयर था 2019 में, जो 22.43% है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मिशन साउथ के आधार पर अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की थी, उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। अगर ये नहीं होता, अगर आपका उड़ीसा, अगर आपका तेलंगाना, अगर आपका तमिलनाडु, केरला, अगर आपका आंध्र प्रदेश साथ नहीं आता दिखाई देता, तो ये वोट शेयर बीजेपी नहीं मेंटेन कर सकती थी।